आपने पढ़ा होगा आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज हेडलाइंस है। मैं जब चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट हुआ था तो एक एडिशनल जज थे, उनके बारे में बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से कहा कि भाई इनकी आईबी इंक्वायरी कराई लीजिए। आईबी इंक्वायरी हुई, उसमें पाया गया कि सही है, ये करप्शन कर रहे हैं। तब उसके बाद वो 2 साल के लिए एडिशनल जज हुए थे, परमानेंट जज नहीं थे। तो उनको फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाद भी जस्टिस लाहौटी ने उसको 1 साल और एडिशनल जज का दे दिया, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं था। सर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आप कहते हैं कि इस पूरे मामले में था, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी उनको बनाए रखने में, उनको प्रमोट कराने में। हाँ, मैंने बताया ना कि देखिए वो जो जज साहब थे उनके बहुत सॉलिड सपोर्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हैं तमिलनाडु में, वो उनके बड़े सपोर्टर थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का 3 जज कोलिजियम होता है हाई कोर्ट जजेस के मामलों के बारे में, वो 3 जज थे, जस्टिस लाहौटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सबरवाल और जस्टिस रोमापा। उन्होंने वो आईबी इंक्वायरी रिपोर्ट देखी और कहा इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भ्रष्ट है, और ये रिकमेंडेशन भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तब वो पॉलिटिकल पार्टी जो तमिलनाडु की थी और जो वो भ्रष्ट जज को सपोर्ट कर रही थी, उसने जाके जो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली, ये मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, मगर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, जाने वाले थे न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने। वहां पर वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने कहा मनमोहन सिंह से कि जब तक आप लौट के आएंगे तब तक आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आप उस भ्रष्ट जज को आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह इस पे घबरा गए, मगर एक बहुत सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा घबराइए नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ये मुझे देखिए इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल नॉलेज नहीं है। और वो सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर साहब ने जस्टिस लाहौटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे कहा कि देखिए बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तब जस्टिस लाहौटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा चिट्ठी कि 1 साल और दिया जाए एडिशनल जज। ये उचित नहीं था, क्योंकि जब आईबी रिपोर्ट उसके खिलाफ आ गई थी तो उसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद लाहौटी साहब रिटायर हुए, सबरवाल साहब ने भी कंटिन्यू कर दिया, और फिर केजी बालकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तो उसको परमानेंट ही कर दिया, और हालांकि ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया। मेरे राय में तो जहां आईबी रिपोर्ट आई कि ये करप्ट है तो इसको इमीडिएटली इसको निकाल देना चाहिए था। मगर अब उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अपने एलाइज पे डिपेंडेंट थी, और वो एलआई थ्रेटन कर रहे थे कि हम विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट। इस सिचुएशन में ऐसा हुआ जो मुझे इत्तला आई। सवाल ये नहीं कि मैंने आज कहा कि कल क्यों नहीं, पहले नहीं कहा था। ये सवाल है कि मैंने जो कहा बात सही है कि नहीं है। इस पर आई है ये क्योंकि मैंने उसी टाइम क्यों नहीं कहा, 5 साल के बाद क्यों नहीं कहा, 10 साल के बाद क्यों। अरे भाई, आप लोग मीडिया वाले हैं, मालूम कर लीजिए कि ये बातें जो मैंने कही सही है कि नहीं है, इंक्वायरी कर लीजिए।